यूपी आयुष काउंसलिंग 2024 की मेरिट लिस्ट जारी हो गई है। बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि मेरिट लिस्ट जारी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑफिशियली डेट ये था कि वो 28 सितंबर को आ जाना था, लेकिन अभी तक आया नहीं था। बच्चे बार बार कमेंट में परेशान हो रहे थे कि सर मेरिट लिस्ट क्यों नहीं जारी हो रहा है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि मेरिट लिस्ट जारी हो गया है। आज शाम 4 बजे आपका जारी हुआ है और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको स्वयं से चेक करना हो कि मेरिट लिस्ट कैसे, मतलब क्या बोलते हैं, आप वहां तक जाएं और अपना नाम उसमें ढूंढें, तो वो पूरी प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि आप स्वयं से चेक कर लें, क्योंकि जब तक कोई स्वयं से नहीं चेक करेगा तब तक उसे विश्वास नहीं होगा। दूसरी बात मैं ये भी बताऊंगा कि मेरिट लिस्ट का मतलब क्या है, यानी कि मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या आपको मतलब कॉलेज अलॉट हो गया है या नहीं हुआ है, इसकी पूरी जानकारी आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि मेरिट लिस्ट कैसे चेक करेंगे और मेरिट लिस्ट का मतलब क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आप स्टार्टिंग में सुने होंगे कि यूपी आयुष काउंसलिंग 2024 का मेरिट लिस्ट आज जारी हो गया है। बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि मेरिट लिस्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका डेट 28 सितंबर को ही था, लेकिन आज आपका 30 सितंबर है, यानी कि 2 दिन आपका एक्स्ट्रा हो गया। तो बच्चे परेशान होंगे ही कि मेरिट लिस्ट अभी तक क्यों नहीं आया। राउंड फर्स्ट की बेटा बात हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि राउंड फर्स्ट का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरिट लिस्ट का मतलब क्या हुआ, क्योंकि मतलब मेरिट लिस्ट में जिन जिन बच्चों का नाम है उसका क्या मतलब हुआ। बहुत सारे बच्चों को गलतफहमी हो जाती है कि मेरिट लिस्ट में अगर मेरा नाम है तो इसका मतलब मुझे सीट अलॉट हो गया। बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, मेरिट लिस्ट का इतना सा मतलब होता है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उस दौरान आप जो अपना नाम या जो अपने माता पिता का नाम या जो आप क्या बोलते हैं डोमिसाइल या आप जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो आप अपलोड किए हो, ठीक है ना, वो आपका पूरी तरह से सही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि वो आपका ऑनलाइन वेरीफाइड हो गया है और उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। तो जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से हो गया है, जिसमें कोई समस्या की बात नहीं है, उनका नाम ही मेरिट लिस्ट में आया है। और जो लोग रजिस्ट्रेशन किए होंगे और करने के बाद बैठ गए होंगे लेकिन मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा, तो इसका मतलब रजिस्ट्रेशन के दौरान वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किए हैं। अब जो भी गड़बड़ हो वो स्वयं से जांचे कि क्या दिक्कत हुआ है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो मेरिट लिस्ट का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जिन बच्चों का नाम है, यानी कि अगर मान लीजिए 10 बच्चों ने इसका रजिस्ट्रेशन किया था, उसमें से 8 बच्चों का नाम आया है मेरिट लिस्ट में, तो इसका मतलब है कि वो 8 बच्चों का सारी चीजें सही है, वो जो लिखे हैं स्पेलिंग वगैरह या जो मतलब क्या बोलते हैं चीजें अपलोड की हैं, डोमिसाइल या कास्ट सर्टिफिकेट या अपना सिग्नेचर या फोटो, वो सारी चीजें वैलिड है। बात समझ में आया कि नहीं है। और जो 2 लोगों का नहीं आया वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। तो मेरिट लिस्ट का इतना सा मतलब है। अब बात आए कि सर कॉलेज कब मिलेगा, यानी कि कॉलेज किन बच्चों का मिलेगा, तो उसके लिए बच्चों सीट अलॉटमेंट लेटर आता है। जब आप पहले चॉइस फिलिंग करोगे, जैसे जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, अब वो बच्चे चॉइस फिलिंग करेंगे, यानी कि अपनी जो भी उनको कॉलेज चाहिए, जो भी उनको कोर्स चाहिए, उसको अपने हिसाब से अपने सीक्वेंस में उसको भरेंगे, जिसको कहते हैं प्रेफरेंस लिस्ट का भरना, ठीक है ना। तो आप चॉइस फिलिंग करोगे, चॉइस लॉक करोगे, उसके बाद सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा कि आप जो भी कॉलेज चाहे हो, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें से कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ, तब जाके कंफर्म होगा कि आपका सीट कंफर्म हो गया और अब आप जाके उस कॉलेज पर रिपोर्टिंग कराओगे। और जब रिपोर्टिंग कराओगे तो उस दौरान आपको 18 डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। और वो 18 डॉक्यूमेंट्स क्या है वो आपको दिख रहा होगा एक वीडियो, इसमें आप देख सकते हो कि वो 18 डॉक्यूमेंट्स क्या है, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज बताना बहुत सही नहीं है। इसका लिंक वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, पहले से बनवा लीजिए, अन्यथा पता चलेगा कि इधर आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना है और उधर आप दौड़ के भाग के परेशान होके आप जा रहे हो डॉक्यूमेंट्स बनवाने। और रजिस्ट्रेशन से लगा के रिपोर्टिंग तक की पूरी प्रोसेस क्या है मैंने इस वीडियो में बताया है, आप ये वीडियो भी देख सकते हो कि पूरे रजिस्ट्रेशन से लगा के रिपोर्टिंग तक आपको क्या क्या करना है। क्योंकि आपको जो ये डॉक्यूमेंट्स है वो 3 बार वेरिफिकेशन होगा। एक बार तो आप जब रजिस्ट्रेशन कराए हो तब वेरिफिकेशन हुआ है, वो भी ऑनलाइन, तभी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है। अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया इसका मतलब ऑनलाइन वेरिफिकेशन में आपका सब कुछ सही है, इसीलिए मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है। तो एक पड़ाव तो आप पार कर गए हो। अब दूसरी पड़ाव क्या होगी कि जब आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा तो आपको जो मैं 18 डॉक्यूमेंट्स बताया हूं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वो डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाना होगा लखनऊ में हनीमैन चौराहा के पास आपका होम्योपैथिक नेशनल मेडिकल कॉलेज होगा। तो आपको वहां पे जाके ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराना है। उसके बाद फिर वही डॉक्यूमेंट्स लेके तीसरा चरण की बात करो, अब 2 चरण आपका हो गया, यानी 2 स्टेप आप पार कर गए हो। अब तीसरा जो है, आप जाके जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, जहां भी हुआ है, मान लो आपको कोई कानपुर का कॉलेज अलॉट हुआ, मान लो, मानने के लिए बता रहा हूं मैं, आपको कोई कानपुर का कॉलेज अलॉट हुआ
और आप उसमें एडमिशन चाहते हो, तो अब आप कॉलेज पे जाओगे, वहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहां आपकी सिक्योरिटी मनी जमा होगा, एडमिशन होगा और आप स्लिप लेके घर चले आओगे। तो ये तो मैंने बड़ा शॉर्टकट में बता दिया। और जो मैं आपको ये वीडियो आपको दिख रहा होगा कि मतलब रजिस्ट्रेशन से लगा के रिपोर्टिंग तक, अगर इसको आप देखोगे तो आपको पूरी कहानी पता चल जाएगा। क्योंकि काउंसलिंग चल रहा है तो आप लापरवाही बिल्कुल ना करें। आप पूरी तरह से, अगर 8 मिनट 10 मिनट का बेटा कोई वीडियो है तो देख लो, वो आपके लिए हितकारी है। क्योंकि अगर आप एक छोटी सी कोई गलती कर दिए तो पता चला पूरे 1 साल की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो पूरा रजिस्ट्रेशन से लगा के रिपोर्टिंग तक, और ये वाली वीडियो देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा बनवा के आपको रख लेना है। खैर, अब आपको ये बात पता चल गया होगा कि मेरिट लिस्ट का मतलब ये हो गया कि जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन हुआ उसमें सब कुछ सही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आप चॉइस फिलिंग करोगे, चॉइस लॉक करोगे, फिर सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा कि आपने जो भी प्रेफरेंस लिस्ट में आपने जो कॉलेज और कोर्स रखे हैं वो आपको मिला या नहीं मिला आपके मार्क्स पर, क्योंकि आपके मार्क्स पता नहीं कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलता है। ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं कि कैसे आप स्वयं से चेक करोगे, क्योंकि आपको स्वयं से भी तो चेक करने आना चाहिए। तो चलो एक एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूं और आपको स्क्रीन पे दिखेगा भी। सबसे पहले क्या करोगे, यूपी आयुष काउंसलिंग, ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो उसमें तो जो पहला लिंक है यूपी आयुष काउंसलिंग का, उसको हम क्लिक करेंगे। और जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट का है वो पेज खुल के आ जाएगा, यानी कि आप उसके अंदर एंटर कर गए। इसके नीचे आप जब स्क्रॉल करोगे, योगी जी मुस्कुराते हुए आपको दिख भी रहे होंगे, ठीक है ना। आप देखोगे तो वहां पे आपका नोटिफिकेशन होगा, नोटिफिकेशन यूजी, ठीक है ना। देखो बहुत सारा नोटिफिकेशन है, यूपी आयुष यूजी चॉइस फिलिंग इंस्ट्रक्शन, फिर दूसरा वाला है यूपी आयुष यूजी मेरिट फॉर राउंड 1 डेट, ठीक है ना। तो आपका देखो इसमें दिया भी गया 30/9/2024, यानी कि आज वो 4 बजे आया है, यानी कि आपका 4 बजे शाम को आया। तो आप इसको क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है ना, आपके सामने क्या बोलते हैं पीडीएफ आएगा, और उस पीडीएफ पे जैसे ही आप करके आप डाउनलोड करोगे, आप देख रहे होगे आपके सामने मेरिट लिस्ट पूरा खुल के सामने आ गया होगा। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो या आप उसको एक एक करके आप पढ़ सकते हो कि इसमें आपका नाम है या नाम नहीं है। अगर नाम है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, आपकी पूरी की पूरी तरह जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन है वो सफल है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आपको पूरी वीडियो समझ में आ गया होगा, और आपको लास्ट में मैंने ये भी बता दिया कैसे आप स्वयं से चेक करोगे। तो ठीक है स्टूडेंट, आपको अगर अभी भी कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो आप बेझिझक कमेंट करिए, क्योंकि आपकी कमेंट ही हमारा अगला कंटेंट होता है। जब हम कमेंट का रिप्लाई करते हैं तो मुझे पता चलता है कि बच्चों की प्रॉब्लम क्या चल रही है, और उसी प्रॉब्लम से हम वीडियो बनाते हैं। तो आप कमेंट का सिलसिला जारी रखिए, मैं वीडियो बनाने का सिलसिला जारी रखूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।